नमस्ते, बालाजी हिंदी टैरो में मैं कृष्णा दास फिर से आ गई हूँ आप लोगों का स्वागत करने। मैं फिर से लेके आई हूँ एक जनरल लव रीडिंग जो होगी 2 से लेके 8 दिसंबर तक की। ये जनरल रीडिंग होगी तो हर बात आपके साथ रेजोनेट नहीं करेगा, जितना भी रेजोनेट करता है उसको रखिए और बाकी को छोड़ दे। सॉरी, हो सकता है बाकी रीडिंग किसी और के लिए हो। सनसाइन मून साइन किसी भी साइन से अगर आप जेमिनाई हो यानी मिथुन राशि हो तो ये रीडिंग आपके लिए होगी। आप लोगों से रिक्वेस्ट रहेगा, जनरल रीडिंग है तो प्लीज़ इसको जनरल तरीके से ही देखें, जितना भी रेजोनेट करता है उसको रखें और बाकी को छोड़ दे। बाकी रीडिंग किसी और के लिए हो। ये जेंडर स्पेसिफिक भी नहीं है और एनर्जी वाइज वर्षा होते रहते हैं, इसका थोड़ा ख्याल रखिएगा। देख लेते हैं जेमिनाई आपकी पर्सन की करंट एनर्जी। लवर्स का कार्ड आया है, आप ही का कार्ड है, लवर्स को हम क्लैरिफाई कर रहे हैं। नाइट ऑफ कप्स, एस ऑफ वॉन्ड्स और नाइन ऑफ वॉन्ड्स के साथ मुझे लगता है आपके जो पर्सन है करंटली उतावले हो रहे हैं आपसे बात करने के लिए, मिलने के लिए इंतज़ार कर रहा है, एक्शन लेने के लिए। हो सकता है रिश्तों में कुछ प्रॉब्लम हुआ था या फिर नहीं भी हुआ होगा। जिनका हुआ है वो इंतज़ार कर रहे हैं कोई डिसीजन लेना, एक्शन लेना इस बारे में। और जिनका प्रॉब्लम हुआ है वो जल्दबाजी में है, कब जाके रिश्ते के बारे में कोई डिसीजन ले लिया जाए, मिलने आना, एक स्टेबल लव ऑफर देना, एक्शन लेना, इन चीज़ों के बारे में आपके पर्सन सोच रहा है। उनको ये लग रहा है कि जितना जल्दी हो सके रिश्ते में डिसीजन ले लिया जाए, स्टेबल लव ऑफर दिया जाए, रिश्ते को स्टेबल बनाया जाए। जो भी प्रॉब्लम चल रहा है, जितना भी हो, छोटा हो बड़ा हो, उसे जितना जल्दी हो सके सॉल्व किया जाए। कुछ लोगों को रिश्ते में जो कुछ दिनों से प्रॉब्लम चल रहा है, कुछ लोगों के लिए महीनों से है। जो भी हैं अभी उनको आपके साथ जो रिश्ता है उसमें एक सोल कनेक्शन फील हो रहा है, जैसे कि सोल जुड़ा हुआ है। कुछ नहीं चाहिए रिश्ते की अंजाम परिणाम, बाद में क्या होगा, क्या मिलना है इस रिश्ते से, क्या मिल सकता है, क्या हो सकता है, कुछ सोचने की ज़रूरत नहीं है। सिर्फ रिश्ता सही हो जाए, एक्शन ले लिया जाए, एक दूसरे से मिला जाए, बात किया जाए, जो भी प्रॉब्लम था उसे सॉल्व किया जाए। देख लेते हैं जेमिनाई आपकी पर्सन की। तो मैंने देख लिया आपकी करंट एनर्जी कैसी है। किंग ऑफ सोर्ट्स को क्लैरिफाई करेंगे। कुछ लोगों के रिश्ते में थर्ड पार्टी सिचुएशन है। ऐसा हो सकता है कि जेमिनाई आप खुद शादीशुदा हो या फिर आप खुद किसी थर्ड पार्टी सिचुएशन में हो। जो भी है, किंग ऑफ सोर्ट्स, 3 ऑफ कप्स, 2 ऑफ सोर्ट्स एंड 8 ऑफ कप्स के साथ मुझे जो दिखाई दे रहा है जेमिनाई आपकी खुद की करंट एनर्जी बहुत ज़्यादा स्टेबल नहीं है। कोशिश तो आप कर रहे हो स्टेबिलिटी दिखाने की, दिमाग का इस्तेमाल करने की, दोनों रिश्ते को बैलेंस करने की, अपनी माइंड की स्टेबिलिटी पाने की। आपको उस रिश्ते को भी रखना है जिससे आपका दिल जुड़ा हुआ है, उस रिश्ते को भी रखना है जिससे आपका परिवार है, जिससे आपकी जिम्मेदारियां हैं।
लेकिन मुझे लगता है कि आप दोनों रिश्ता रखते रखते खुद थक गए हो, इसीलिए आपको ये लग रहा है कि अब जब मैं कोशिश करके थक चुका हूँ, मुझे किसी एक रिश्ते से मूव ऑन कर लेना चाहिए, क्योंकि दोनों रिश्ते मुझसे संभले नहीं जा रहा है। मैंने इतना कोशिश किया फिर भी रिश्ता जुड़ नहीं रहा है, बैलेंस नहीं हो रहा है। ये क्या हो रहा है, मैं क्या करूँगा? कितनी देर तक मैं इस कश्मकश में रहूँगा कि दोनों रिश्ता बैलेंस हो जाए, दोनों हमें समझे। जैसे किसी के साथ आपका रिश्ता था ना दोस्तों जैसा, पार्टी शार्टी करना, घूमना फिरना, मौज मस्ती करना। किसी के साथ शादी का रिश्ता है ऑलरेडी, हो सकता है वही बंदा या बंदी आपका विश फुलफिलमेंट हो, लेकिन वो ऐसा नहीं समझ रहे हैं, या फिर आप ऐसा नहीं समझ पा रहे हो कि आपको किस तरीके से रिश्ते को हैंडल करना है। क्योंकि आप जिनके साथ रिश्ते में हो वो तो इंतज़ार कर रहा है रिश्ते को लेकर डिसीजन लेने का, कि आप कब डिसीजन लोगे, या फिर ये लेना चाहते हैं, या आना चाहते हैं, एक्शन लेना चाहते हैं, लेकिन आप ही हो चीज़ों को बैलेंस नहीं कर पा रहे हो सकता है आप थक चुके हो, परेशान हो चुके हो, अभी आप ये सोच रहे हो भाई कोई नहीं चाहिए मुझे, ना बेकार की लोग, बेकार की बातें, बेकार के रिश्ते, बेकार की परेशानी, कुछ नहीं चाहिए, मुझे खुश रहना है, अपने तरीके से खुश रहना है, जिसको मेरे साथ रहना है रहो, वरना भाड़ में जाओ, मैं तो मूव ऑन कर रहा हूँ। ऐसी आपकी करंट एनर्जी है, बहुत ज़्यादा परेशानी में हूँ, आप अपनी विश पूरा होने का इंतज़ार कर रहे हो। देख लेते हैं आपके पर्सन आगे चल के ये क्या चाह सकते हैं। सिक्स ऑफ पेंटिकल्स, क्या चाहेंगे यार ये? आप लोगों का जो रिश्ता है ये थर्ड पार्टी वाला रिश्ता दिखाई तो दे ही रहा है। सिक्स ऑफ पेंटिकल्स को क्लैरिफाई करते हैं। मेरी तबीयत बहुत ख़राब है, फिर भी मैं कर रही हूँ, वीडियो बना रही हूँ, क्योंकि लोग इंतज़ार करते हैं। सिक्स ऑफ पेंटिकल्स को क्लैरिफाई करें। सिक्स ऑफ सोर्ड्स, द फूल, द डेविल के साथ आपके जो पर्सन है ना वो आगे चल के वो भी चीज़ को समझ जाएंगे, या तो इनको खुद को सॉरी, खुद को पहले से पता है, लेकिन एक अट्रैक्शन एडिक्शन की वजह से ये आपसे जुड़ा हुआ है या जुड़ी हुई है, जो भी है, लेकिन इनको पता चल जाएगा कि इस रिश्ते में बैलेंस होना मुश्किल है। ये चाहेंगे बैलेंस करना, आपके तरफ से बैलेंस हो, खुद कोशिश भी करेंगे, लेकिन नहीं हो पाएगा। कभी इनका मन ऐसा करे कि रिश्ते से मूव ऑन कर जाए, अपने लाइफ अपने तरीके से जिए। कुछ लोगों के लिए ना अलग चीज़ें होंगी, कुछ लोग ऐसे सोचेंगे क्यों ना रिश्ता बैलेंस करके चला जाए। देखो कितनी अलग सोच है, कुछ लोगों को लगेगा बैलेंस हो नहीं रहा है भाई, मुझे मूव ऑन करना है। इस बंदा या बंदी का जो भी सोच है, ये कुछ लोग हैं बहुत कूल माइंड से सोचेंगे कि हमें पता है इनके पास और रिश्ते हैं, ये मुझे पूरी तरीके से वक्त नहीं दे पा रहा है, तो क्यों ना रिश्ते को बैलेंस करे, क्यों ना शुरू से शुरुआत करे, जो हो गया उसे भूल जाए, जो आगे हो सकता है उसे सोचे। और एक एडिक्शन अट्रैक्शन की वजह से ऑब्सेशन भी है, तो इस रिश्ते में रहना है। लेकिन कुछ लोगों को ऐसा लगेगा कि भाई बैलेंस नहीं हो रहा है, ना ये कोई कोशिश कर रहा है, ना मुझसे कुछ हो रहा है, तो भाई मुझे मूव ऑन कर जाना चाहिए बैगेज के साथ, मतलब दुखी मन से, नहीं हो रहा है ये वो। वही लोग ऐसा करेंगे जो बहुत जल्दी हार मान जाते हैं। जो हिम्मत वाले हैं वो कोशिश करेंगे कि चीज़ें सही हो, बैलेंस हो, कोशिश करते हैं कि रिश्ता बैलेंस हो जाए और चीज़ें संभाल जाए।
देख लेते हैं आपकी आगे की एनर्जी कैसे रहने वाला है। आप किसी टॉरस, वर्गो, कैप्रिकॉर्न, जेमिनी, लिब्रा, एक्वेरियस के साथ डील कर सकते हो। कैंसर, स्कॉर्पियो, पाइसिस, लियो भी हो सकते हैं, कोई भी राशि के हो सकते हैं, क्योंकि ये रीडिंग बहुत बड़ा होता है, इसमें हर राशि आ जाता है। हाई प्रिस्टेस की एनर्जी में आप चले जाओगे आगे चल के। हाई प्रिस्टेस को हम क्लैरिफाई करेंगे। अगर आपको रीडिंग अच्छी लगे चैनल को सब्सक्राइब कर देना, लाइक, शेयर एंड कमेंट करना ना भूलिए। किसी को पर्सनल रीडिंग चाहिए तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में इसका डिटेल्स है, आप उसे पढ़ के मेरे साथ कांटेक्ट कर सकते हो। देखो कार्ड उछल उछल के आ रहा है। आप ना परेशान हो फिलहाल, आगे भी आप परेशान रहोगे। 9 ऑफ पेंटिकल्स, क्वीन ऑफ कप्स एंड 5 ऑफ कप्स हाई प्रिस्टेस को क्लैरिफाई कर रहे हैं। मुझे लगता है आप पुरानी बातों को भूल नहीं पाओगे, या तो इग्नोरेंस, या तो आप, जैसे कि मैंने कहा ना कि रिश्ते में बैलेंस ना होने की वजह से आप मूव ऑन करने के बारे में सोच रहे थे, तो आप जो है आगे चल के ना अपनी सूझबूझ समझदारी का इस्तेमाल करोगे। जो लोग शादीशुदा ऑलरेडी हैं, थर्ड पार्टी वाला सिचुएशन है, तो आपका जो मेन फोकस रहेगा वो शादी में रहेगा। आपको लगेगा भाई बेकार के रिश्ते में नहीं पड़ना है और समझदारी से काम लेना है। अपनी जो इमोशन है आप उसे कंट्रोल करना शुरू कर दोगे। पास्ट की चीज़ों को आप लेट गो नहीं कर पाओगे, लेकिन अगर आप थोड़ा सा पास्ट की चीज़ों को लेट गो कर पाओ तो आपको ये नज़र आएगा कि आपके जो पर्सन है ये पूरी तरीके से आपको सपोर्ट करने के लिए तैयार है। ये रिश्ते में बैलेंस करना चाहते हैं, एनर्जीज को बैलेंस करना चाहते हैं, इक्वल गिव एंड टेक देना चाहते हैं। बहुत कम ऐसे लोग हैं जो मूव ऑन करने के बारे में सोचेंगे, ज़्यादातर लोग बैलेंस करने की पूरी कोशिश करेंगे। जो नहीं समझ रहे थे वो समझ जाएंगे और बैलेंस करेंगे, लेकिन आपको वो चीज़ दिखाई नहीं देगा आगे चल के। एक तो आप पैसों के लिए बिजी रहोगे, अपने काम में बिजी रहोगे, अपने स्टेटस मेंटेन करने में बिजी रहोगे। हो सकता है आप कहीं का अच्छा बॉसी नेचर के हो, आप किसी ऑफिस के बॉस हो सकते हो, आपका खुद का बिजनेस हो सकता है, आप हायर अथॉरिटीज़ को मेंटेन करते हो, तो आप उस चीज़ में उलझा हुआ रह जाओगे। साथ ही साथ आप अपनी सक्सेस को एंजॉय करोगे। आपको लगेगा बेकार की चीज़ों में रह के मुझे मेरा सक्सेस दिखाई नहीं दे रहा था, मुझे अपनी सक्सेस के लिए सोचना है, आगे बढ़ना है लाइफ में, जो हो गया उसे भूल जाना है। मतलब आपकी एनर्जी ना पूरा उल्टा है उनसे। जिनको आपके साथ रहना है वो भाग रहे हैं आपके पीछे। आपको रहना है, आप कुछ नहीं कर रहे हो क्योंकि आपको पुरानी यादें सता रहा है। और एक है, आप हर चीज़ को स्पिरिचुअल तरीके से भी देखोगे, ट्रेडिशनल तरीके से भी देखोगे कि भाई मेरे पास शादी है, रिश्ते है, क्योंकि ये थर्ड पार्टी वाला रीडिंग हो रहा है। जो शादीशुदा भी है, किसी के साथ रिश्ते में है, तो अभी आपको अपनी इज्जत, अपनी शौहरत, अपनी नाम, इन चीज़ों का परवाह होगा। पहले ऐसा नहीं था। अभी आपको लगेगा भाई मुझे इसमें नहीं पढ़ना है, मेरे एक नाम है, शौहरत है, इज्जत है। आप अब जो करोगे आप फूक फूक के कदम उठाओगे इस हफ्ते। जो करना है ना उसके बारे में आप 10 बार सोचोगे, बात करना है नहीं करना है, कर तो रहा हूँ या कर रही हूँ, कोई देख तो नहीं रहा है। प्यार होगा तो भी आप उसको कंट्रोल करोगे, इमोशन को ऐसे दिखाओगे कि हमारे दोस्ती का रिश्ता है, क्योंकि आपको दिखाना नहीं है ना किसी को अपने आप को लोगों के सामने
सही साबित करना होगा, ऐसी आपकी सोच रहेगी। देख लेते हैं आउटकम। फोर ऑफ कप्स को क्लैरिफाई कर लेते हैं। फोर ऑफ कप्स को क्लैरिफाई कर रहे हैं द मैजिशियन, टावर एंड नाइन ऑफ कप्स के साथ। मुझे लगता है आप जिस तरीके से, आप दोनों के दोनों जिस तरीके से रिश्ते को सोच रहे थे ना, कि आप ऐसा सोच रहे थे कि बेकार की पछड़ों में पड़ने की ज़रूरत नहीं है, मैं अकेला सही हूँ, ये वो, ऐसा कुछ नहीं होगा। अचानक से कुछ ऐसा होगा जो होना ज़रूरी था, और चीज़ें जो है वो अंडर कंट्रोल आ जाएगा। बहुत ज़्यादा माइंड गेम, मैनिपुलेशन, डिससेटिस्फाइड, डिसअपॉइंटेड होने के बाद भी कुछ ऐसी चीज़ें रहेगी जो आपको खुश कर सकता है। और कुछ लोगों के लिए माइंड गेम, मैनिपुलेशन की वजह से रिश्ता खराब होगा। मैंने कहा ना कि बार बार मुझे ये दिखाई दे रहा है, कुछ लोग मूव ऑन कर रहे हैं। वही लोग मूव ऑन करेंगे जो लोग बहुत ज़्यादा खुद को मतलब ऐसे समझते हैं कि मैं सब कर सकता हूँ या कर सकती हूँ, मेरे बाएं हाथ का खेल है, तो उन्हीं के रिश्ते में परेशानी आएगी। कुछ लोगों को उम्मीद रहेगा कि उनका विश पूरा हो, बहुत परेशानी के बाद भी उनका विश पूरा होगा। लेकिन बहुत ऐसे लोग हैं जो ऐसा सोच रहे हैं कि मैं कुछ भी कर सकता हूँ या कर सकती हूँ, उनकी प्रॉब्लम होगी। वो डिससेटिस्फाइड रहेंगे क्योंकि उनकी मन की नहीं होगा ना। वो जैसे सोच रहे थे कि हाँ सब कुछ मेरे हिसाब से होगा, नहीं होगा। रिश्ते में तो एक आप अकेले नहीं हो ना, दो तीन लोग हैं, मतलब आपके भी कुछ लोग हैं, उनके भी कोई है। थर्ड पार्टी सिचुएशन अगर होता है तो हर तरफ में तो लोग होता है, तो मन का तो नहीं हो सकता। टेक एक्शन, हेल्पफुल पीपल एंड अपॉर्चुनिटी। आपसे ये कहा जा रहा है कि अगर आप बैठे हो, जैसे इंतजार कर रहे हैं आपके पर्सन, या अगर आप कर रहे हो कि ऑप्शन वो आएंगे तो काम करेंगे, तो आपको एक्शन लेने के लिए कहा जा रहा है। हेल्पफुल पीपल, आप अपने दोस्तों में ढूंढिए जो आपको हेल्प कर सकता है। उन्हीं में से कोई आपको ऐसा मिल जाएगा जो आपकी प्रॉब्लम का समाधान दे सकता है। जो अपॉर्चुनिटी का आपको इंतज़ार है ना, ग्रोथ, अपॉर्चुनिटी, सक्सेस, पैसा, अबंडेंट, वो आपको मिलने जा रहा है। जिसके लिए आप इंतज़ार कर रहे हो ना जेमिनाई, वो आपको मिलने जा रहा है। आपको उन चीज़ों को दोनों हाथों से ग्रैब करना है और यूनिवर्स का शुक्रिया अदा करना है। सो थैंक यू फॉर वॉचिंग, एंड फिर मिलते हैं एक नई वीडियो के साथ। तब तक के लिए स्वस्थ रहिए, मस्त रहिए और वीडियो देखते रहिए।